जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया और इस दिल्ली में सरकार भी बन गई। और अब इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आएगा। जो व्यक्ति अपने आप को पीएम इन वेटिंग समझते थे, नई दिल्ली की जनता ने उनका टिकट ही काट दिया, क्योंकि इस नई दिल्ली में इतने साल तक एक परिवार रहा। अपने घर में खाता खोलने के लिए उनको इतने सालों तक परिश्रम, वेटिंग और आने वाले समय में और वेटिंग करना पड़ेगा। कुछ लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर कि फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। मैं उनको बताना चाहूंगा, वी गेव पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल ब्लेस्ड अस विथ इलेक्ट्रोल ग्रोथ। इसलिए इतना पूर्ण बहुमत आज इस भारत में भी और महाराष्ट्र में भी हमें मिला, और आज दिल्ली में भी। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही नहीं, इलेक्ट्रोल इंडिकेटर्स पर भी हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 2014 में एनडीए की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी और कांग्रेस की सरकार 13 राज्यों में थी। लेकिन 2025 में आज एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 4 राज्यों में बची। बेईमानी तो आप लोगों ने लोकसभा के टाइम की। लोकसभा के टाइम आपने लोगों को फंसाने का काम किया, लोगों को आपने गुमराह किया। इसलिए कुछ वोट्स आप लोगों को मिले, लेकिन लोगों को जो है हमेशा आप गुमराह नहीं कर पाए। उसका नतीजा दिल्ली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, आपको दिखाई दिया। आज इंडी गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है, जिसमें कांग्रेस नाम का एक बैट्समैन है जो हर एक को रन आउट करने के पीछे लगा है। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सत्य कहते थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं परजीवी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राजनीति का एक भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। यही भस्मासुर खुद के सर पर भी आने वाले समय में हाथ रखने वाला है। हमारे महाराष्ट्र में आप उदाहरण देखिए, यूबीटी की मशाल को बुझा दिया। घड़ी को जो सबसे ज्यादा विधायक चुन के आते थे, आज उनकी परिस्थिति क्या हो गई है। और जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आज उनके साथ क्या परिस्थिति हो गई है, महाराष्ट्र में आके आप देख लीजिए।